हाय एवरीवन, टुडे वी विल लर्न मॉडल्स। और सबसे पहले हम डिफरेंस सीखेंगे कैन और कुड के बीच का। सो लेट्स मेक इट सुपर इजी। कैन का मतलब होता है सकता और इसके थ्री मेन यूजेस होते हैं। सबसे पहला यूज होता है कैन का एबिलिटी के लिए। एबिलिटी का मतलब क्षमता या काबिलियत। आई कैन डांस, इसका मतलब है मैं नाच सकता हूँ। कैन का दूसरा यूज होता है परमिशन के लिए। क्या मैं वहां जा सकता हूँ? कैन आई गो देयर। कैन का तीसरा यूज होता है पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब आता है कुड। कुड के यहाँ पे टू मेन यूजेस हैं। कुड का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी। यहाँ पे हुआ कुड का मतलब सकता और हमने इसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करा है। आप कुछ भी कह सकते हो। कुड यू ड्रॉप मी होम, कुड यू गिव मी लिफ्ट। आप इस तरह से कुड करके कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब कुड का दूसरा यूज होता है पास्ट के लिए। अगर आप कोई भी बात जो पास्ट की कह रहे हो वहां पे कैन नहीं आता, कुड आता है। जैसे अगर आपको कहना है कि कल मैं होमवर्क नहीं कर सका तो इसकी इंग्लिश होगी आई कुड नॉट फिनिश माई होमवर्क यस्टरडे। अगर आप कहते हो आई कैन नॉट फिनिश माई होमवर्क यस्टरडे, वो गलत हो जाएगा। पास्ट में कैन नहीं, कुड आता है। तो ये हुए हमारे कैन और कुड के डिफरेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स लर्न द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट नाउ। मे का मतलब होता है सकता और मे को हम कैन की तरह ही यहाँ पे परमिशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंस इतना है कि मे जो है वो फॉर्मल परमिशन के लिए आता है, जबकि कैन इनफॉर्मल परमिशन के लिए। फॉर्मल मतलब अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हो या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे हो तो वहां पे आप मे का यूज करोगे, ना कि कैन का। जैसे अगर मुझे कहना है मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे हिंदी होगी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर। तो यहाँ पे हमने परमिशन ली है। मे आई स्पीक, क्या मैं बोल सकती हूँ। तो ये फॉर्मल परमिशन है। अब मे का एक सेकेंड यूज होता है जो कि होता है पॉसिबिलिटी के लिए। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ये हम कैन की तरह ही मे को प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना के लिए यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है माइट की। जो माइट है वो बहुत ही कम संभावना के लिए यूज किया जाता है। मे भी संभावना के लिए यूज किया जाता है, माइट भी संभावना के लिए यूज किया जाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो माइट है वो बहुत ही कम, लीस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए आता है। मतलब सिर्फ 30% ही उम्मीद है कि ऐसा होगा। जैसे अगर मुझे कहना है इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब है बारिश होने की संभावना सबसे कम है। सिर्फ 30% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें माइट की सेकेंड न्यूज की, तो माइट का सेकेंड न्यूज होता है मे के पास्ट टेंस की तरह। रिपोर्टेड स्पीच में काफी होता है। जैसे उसने कहा था कि वो पार्टी में शायद आ जाए, तो यहाँ पे हो सकता है ही सेड ही माइट कम टू द पार्टी। तो यहाँ पे हमने जो माइट लिया वो मे के पास्ट टेंस के लिए लिया। ठीक है, तो ये पास्ट की बात होगी। आई होप मे और माइट आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट। शुड का मतलब होता है चाहिए, और ये सजेशन, एडवाइस या रिकमेंडेशन देने के काम आता है। आप माने ना माने ये आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है, लेकिन एक सलाह सी दी जाती है। जैसे अगर आपको कहना है कि आपको रोज पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी डेली। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पे मस्ट की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है जरूर, एक ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है। आप समझ लीजिए कि एक रूल है जो इम्पोज कर दिया गया है, कुछ ऐसा। आपको सीट बेल्ट जरूर पहननी चाहिए, यू मस्ट वेयर योर सीट बेल्ट। आपको रोज होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क डेली। तो ये रहा मस्ट और शुड का डिफरेंस। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स लर्न द डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड। विल का यूज हम करते हैं जब हम किसी बात को लेके बिल्कुल श्योर होते हैं, 100% होते हैं, श्योर होते हैं, सर्टेनिटी होती है, जहाँ पे आप किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हो। इसका हिंदी में मतलब होता है गा गे गी। तो ये बिल्कुल पक्की बातों के लिए आता है जब आप श्योर होते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। मतलब यहाँ पे एकदम श्योरिटी है। लेकिन अगर आप बात करते हो वुड की, तो वुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कुड का होता है। तो वुड का यहाँ पे गागेगी मतलब होगा लेकिन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। या आप कह सकते हो वुड यू हैव सम टी, क्या आप चाय लोगे। तो इस तरह से हम पोलाइटली बात करने के लिए वुड का यूज करते हैं। वुड का एक और यूज होता है जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, संभावना की।
आज बारिश होगी, पक्की बात नहीं है लेकिन संभावना है, तो वहां पे हम कह सकते हैं इट वुड रेन टुडे। नाउ नीड एंड नीड टू। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, और नीड का यूज़ हम करते हैं जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे नए बैग की ज़रूरत है, आई नीड अ न्यू बैग, ठीक है। या मैं कह सकती हूँ कि मुझे पेन की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन। तो यहाँ पे मैंने नीड के बाद किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ की बात करी है। अगर हम बात करते हैं नीड टू, उसका मतलब भी ज़रूरत होता है, लेकिन नीड टू के साथ हम ज़्यादातर एक्टिविटी की बात करते हैं, वर्ब आता है। जैसे तुम्हें सोने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्लीप। तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्टडी। तो इस तरह से हम यहाँ पे नीड और नीड टू के डिफरेंस को क्लियर कर सकते हैं। ऑट टू। ऑट टू का यूज़ हम करते हैं फर्ज या कर्तव्य के लिए, और ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। जैसे आपको अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अपने तिरंगे झंडे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग। तो यहाँ पे हमने ऑट टू अपने फर्ज या कर्तव्य के लिए यूज करा है। एक चीज है, ये जितने भी हमारे मॉडल्स हैं काफी हद तक इंटरचेंजेबल है, एक की जगह दूसरा कई बार आ जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज और होती है, आप किसी भी मॉडल के साथ एस ई एस वर्ब में नहीं ले सकते। जैसे ही कैन गोज, शी कैन सिंग्स, ऐसा नहीं हो सकता। ना ही एस और एस आता है, ना ही सेकंड फॉर्म आती है जैसे शी कैन वेंट, ये नहीं बोल सकते। ये हमारे कुछ रूल्स होते हैं मॉडल्स के साथ।